अरे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के वो गवर्नर हैं, उच्च शिक्षा उनके अधीन आता है। राज्य सरकार और गवर्नर दोनों की आपसी सहमति से वीसी की नियुक्ति होती है। इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं तो मीडिया एक अलग राग अलापने लगती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल में हुई मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि यह खबर थी कि नीतीश कुमार जो है वो मुलाकात करने गए थे कुछ सरकारी काम से। वीसी रिक्रूटमेंट की जो बात थी उसको लेकर मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इस तरह की बातें फिर से शुरू हो गई है। बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव की नीतीश कुमार के इस मुलाकात को वो कैसे देखते हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के वो गवर्नर हैं, उच्च शिक्षा उनके अधीन आता है। राज्य सरकार और गवर्नर दोनों की आपसी सहमति से वीसी की नियुक्ति होती है। इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं तो मीडिया एक अलग राग अलापने लगती है। ये भूल कैसे जाती है कि ये सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार के हित में काम कर रही है, किसान नौजवान के हित में काम कर रही है। जो डिजिटल प्लेटफार्म पर कल से जिन लोगों ने भगवान राम को छोटा कर कर करके किसी व्यक्ति को महिमा मंडित किया है, ऐसे महामानव को कम से कम डरना चाहिए भगवान के प्रकोप से। राम सबके हैं और राम के मर्यादा को लांघने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। राम आ गए, राम कहीं चले गए थे क्या? राम तो रोम रोम में है। जो लोग इस तरह के नारे दे रहे हैं तो क्या इनकी जो विफलता है महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, समाप्त हो जाएगा? नहीं, अगर ठीक राम का नाम का इस्तेमाल करने के पहले राम के आचरण का अनुकरण करिए। आप बात कर रहे हैं कि सरकार में है, सरकार मजबूती से चले, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार गए 40 मिनट रहे, आप लोग भी सरकार में हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? हर सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, आज भी थे, लेकिन वहाँ क्यों नहीं गए? जब जरूरत आन पड़ती है जहाँ जाने की तो जाते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था, मुख्यमंत्री जी गए, मिले। ये कौन सा बात हो गया? मीडिया को तो लग रहा है कि सुबह जो है कच्चा हो रहा है, दोपहर में कच्चा हो रहा है, रात में भी कच्चा हो जाएगा, यहाँ जबकि सारा चीज़ पक्का है। सवाल ये भी है कि आपकी सरकार के दो अधिकारी आपस में भिड़ गए हैं, पटना के ही हैं और एक एसीएस हैं। पटना के जिलाधिकारी ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके लिया है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है जनहित में। 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए यह निर्णय लेने का अधिकार डीएम को है। इस क्षेत्राधिकार पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, ये प्रोगेटिव है। नहीं, लेकिन के पाठक ने जो आदेश निकाले, उन्होंने कहा छुट्टी डीओ से खुलवा दिया, उन्होंने कहा कि खोल दीजिए स्कूल, और स्कूल खुल गई। सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो कानून तो अपने हिसाब से काम न करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल खोल देता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसे में सरकारी आदेश का उल्लंघन करिएगा तो कार्रवाई तो सुनिश्चित है ना। के पाठक पर भी हो सकती है ऐसे में। तो हमने तो एक लाइन में कहा ना कि कानून का अनुपालन कराना जिन लोगों के हाथ में दिया गया है, और खास करके जिलाधिकारी को तो विशाल बड़ा ताकत है कि भाई जान माल सबको ध्यान में रखना है। तो वो एक सिर्फ जिला पदाधिकारी नहीं है, वो मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात सही है। आरजेडी के पास है शिक्षा विभाग की नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल के पास शिक्षा विभाग है तो देखे नहीं कितनी बड़ी नियुक्ति हुई। आप मानते हैं कि है, तो आप लोग इस पर क्यों हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? जिन चीज़ों को माननीय मंत्री देखेंगे, अभी तो कल पदभार ग्रहण किया हो, देखेंगे इन चीज़ों को, सब चीज़ों पर तरीके से चलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बड़ी